Hello everyone, welcome to my YouTube channel Spectrum Career Institute ग्रेडी। ओके देन बच्चों अपन आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोस। वो बच्चे जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और जो वीडियो है उसको ज़रूर लाइक कीजिए बच्चों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 7, अपन 6 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपको प्रूव करना है कि गिवन रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। आपको क्या प्रूव करना है कि गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके बच्चों, रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करना है। इक्विवेलेंस कहने का मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। अन्य रिलेशन को हमें प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो क्वेश्चन क्या है, रिलेशन क्या गिवन है? देखिए, रिलेशन आर जो है वो सेट ए में डिफाइंड है। रिलेशन आर सेट ए में डिफाइंड है। रिलेशन आर इज सेट डिफाइंड इन सेट ए। ए इज सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। और प्रूव करना है क्या? आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। यानी जो रिलेशन है उसमें कंडीशन क्या दिया है कि x और y दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पेजेज है, मतलब x और y दो बुक्स हैं इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले अपन देखते हैं कौन सा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एट फर्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो गया, अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो गया तो रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है बच्चों, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि x मान लिया सेट ए से, कोई बुक x लिया, वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों आप बताओ, सिंस x कोमा x बिलोंग्स करेगा किससे? रिलेशन r से। ऐसा इसलिए करेगा बिकॉज x and x have same number of pages, same number of pages, same number of pages। x कोमा x रिलेशन से बिलोंग करेगा बच्चों, क्योंकि x और x मतलब सेम बुक है, दोनों सेम ही बुक है, तो क्या होगा? दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा, दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा। तो x कोमा x बिलोंग्स टू r बिकॉज x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो x कोमा x अगर रिलेशन में है देन r इज रिफ्लेक्सिव, r इज रिफ्लेक्सिव, यानी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। डियर स्टूडेंट्स, प्रूव हो गया कि रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। नाउ अपन चलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, कि रिलेशन सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। जैसे बच्चों हमने दो एलिमेंट मान लिया x और y जो बिलोंग्स कर रहा है सेट ए से। x और y देयर आर टू डिफरेंट बुक्स विच बिलोंग्स टू सेट ए, जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और क्या लेट किया? एंड x कोमा y बिलोंग्स टू r, मतलब हम लोग ने मान लिया कि x कोमा y जो है वो रिलेशन r में है। x कोमा y कहां है? रिलेशन r में है बच्चों। x कोमा y आर इन रिलेशन r एंड अगर ये रिलेशन में है, अगर ये रिलेशन में x कोमा y अगर रिलेशन में है बच्चों, अगर x कोमा y रिलेशन में है, ओके, अगर x कोमा y रिलेशन में r में है तो दिस इंप्लाइज दैट अपन क्या लिख सकते हैं? x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ओके, अगर x और y रिलेशन r में है तो दैट मीन्स क्या? x और y के पास जो बुक्स है x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस।
एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, क्या बच्चों इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, सेम नंबर ऑफ पेजेज। दोनों बात तो एक ही है। अगर y and x have same number of pages, this implies that we can write y, x belongs to R। अगर y और x के पास सेम नंबर पेजेज है, जैसे देखो डेफिनेशन देखो रिलेशन का, x and y belongs to R such that x and y have same number of pages। तो अगर y and x have same number of pages, then we can write y, x belongs to relation R। And you know that if x and y belongs to R, if x, y belongs to R, this implies that y, x belongs to R। ऐसा आ जाता है उल्टा पुल्टा, then we can say that relation is, then absolutely relation is symmetric। then बच्चों ये relation symmetric भी हो गया। now we have to prove what is transitive, इज इट ट्रांजिटिव और नॉट, ये रिलेशन जो है ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, चलिए देखते हैं हम। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, ओके। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट बच्चों, लेट्स सी अबाउट ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव, इन दिस केस लेट x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z belongs to R for all x, y, z belongs to all real number सेट। ये ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं कि हमने क्या मान लिया, देखो ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर प्रूविंग द ट्रांजिटिव वी टेक थ्री एलिमेंट्स, थ्री डिफरेंट एलिमेंट, थ्री आर्बिट्ररी एलिमेंट्स सच एज x, y, z, ए, बी और सी। ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हम लोग तीन आर्बिट्ररी एलिमेंट लेते हैं उस सेट से जिस सेट में रिलेशन डिफाइंड होता है, ओके। जिस सेट में रिलेशन डिफाइंड होता है उससे तीन हम लोग आर्बिट्ररी एलिमेंट लेते हैं। देन हियर लेट x, y बिलोंग्स टू रिलेशन R एंड y, z बिलोंग्स टू रिलेशन R फॉर ऑल x, y, z फ्रॉम सेट A, ओके डियर स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स सी, अगर अपन ने लिखा x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z बिलोंग्स टू R, देन दिस मीन्स एंड दैट दिस इंप्लाइज दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, सेम नंबर ऑफ पेजेज एंड y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, सेम नंबर ऑफ पेजेज, ओके। अगर x और y रिलेशन में है, x, y रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड y, z बिलोंग्स टू R, देन y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। यू कैन सी हियर x, y बिलोंग्स टू R, अरे x, y रिलेशन R में है, तो क्या है डेफिनेशन, रिलेशन R में कौन रह सकता है, ये दोनों डिफरेंट दो बुक्स हैं अगर x और y दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पेजेज है। अब आप देखो x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, जितना पेज x में है उतना पेजेज y में भी है और इसी तरह जितना पेज y में है उतना पेज z में है। तो हम बोल सकते हैं कि x और z के पास भी सेम नंबर ऑफ पेजेज होगा। और इस सेंटेंस को हम ऐसे भी, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, सेम नंबर ऑफ पेजेज, x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लो तीन बंदे को ले लेते हैं, राम, श्याम, घनश्याम। राम के पास 5 रुपये है, राम और श्याम के पास 5 रुपये, श्याम और घनश्याम के पास 5 रुपये है, तो हम बोल सकते हैं राम और घनश्याम के पास भी 5 रुपये है। नाउ if x and y have same number of pages, this implies that x, z belongs to relation R according to the definition of the relation। और बच्चों अगर x, y एंड y, z रिलेशन में है और इस तरह से x, z भी रिलेशन में आ जाता है, then we can say relation is transitive, then absolutely relation is transitive,
तो आपने देखा कि ये जो गिवन रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। और अगर कोई रिलेशन तीनों हो जाता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन हम लोग क्या बोलते हैं कि गिवन रिलेशन जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। गिवन रिलेशन कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। सिंस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक as well as transitive, hence relation is equivalence relation, relation is equivalence ओके बच्चों, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये प्रूफ। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसमें एक सेट ये गिवन है। सेट ये के अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5 है, 1 2 3 4 एंड 5, और रिलेशन जो डिफाइंड है a कोमा b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज इवन। मतलब a माइनस b का जो मॉडुलस आएगा वो एक इवन नंबर आएगा। अगर a माइनस b यानी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट या दो डिफरेंट एलिमेंट या दो सेम नंबर हम लेते हैं सेट a से, और अगर उसका डिफरेंस का मॉड इवन नंबर आ जाता है तो वो दोनों एलिमेंट रिलेशन में रहेगा। मतलब वो पेयर जो बनेगा, ऑर्डर पेयर जो बनेगा वो रिलेशन में बिलोंग करेगा। ओके, तो यहां पर हम लोग को प्रूव करना है कि दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव अगेन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। लेट चेक रिफ्लेक्सिव। ओके बच्चों देखो, a कोमा ये बिलोंग्स टू आर, सिंस a कोमा ये बिलोंग्स टू आर, a कोमा ये बिलोंग्स टू आर बिकॉज ऐसा इसलिए कि मॉड ऑफ a माइनस ए विल कम जीरो। मॉड ऑफ a माइनस ए जीरो आता है, और जीरो कैसा नंबर है? जीरो इवन नंबर है, विच इज इवन। और अगर बच्चों ये कोमा ये रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, ए कोमा ये और ये क्या है? फॉर ऑल ये बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया और सेम दोनों मतलब सेम एलिमेंट का पेयर, ये कोमा ये रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या करते हैं? सेम एलिमेंट का पेयर देखते हैं। तो सेम एलिमेंट का पेयर का डिफरेंस जीरो आ रहा है, मतलब इवन नंबर आ रहा है, तो ये कोमा ये रिलेशन में रहेगा। दैट मीन्स अगर ये कोमा ये बिलोंग्स टू आर, हैंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो बच्चों यहां पर रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया। रिलेशन क्या प्रूव हो गया? रिफ्लेक्सिव। जैसे बच्चों 1 माइनस 1 करोगे जीरो आएगा, 2 माइनस 2 करोगे जीरो आएगा, 3 माइनस 3 करोगे जीरो, 4 माइनस 4 करेगा जीरो, 5 माइनस 5 करेगा तो जीरो। दैट मीन्स यहां जो पेयर बनेगा, ऑर्डर पेयर बनेगा रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, ऑल आर बिलोंग्स टू रिलेशन आर, हेंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। नाउ लेट्स चेक सिमेट्रिक। अगर बच्चों हम लोगों ने मान लिया कि ये कोमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, मतलब ये कोमा बी रिलेशन में है, फॉर ऑल ये बी बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब ये और बी जो हम दो डिफरेंट एलिमेंट ले रहे हैं वो सेट ए का आर्बिट्ररी एलिमेंट। आर्बिट्ररी मतलब ए और बी कैन बी एनी नंबर फ्रॉम द सेट ए। ओके, तो बच्चों अगर हमने मान लिया a कोमा b बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू सेट a, दिस इंप्लाइज दैट वी कैन राइट a माइनस b ऑफ मॉड इज इवन। अगर a कोमा b रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या हुआ? मॉड ऑफ a माइनस b इवन है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा यहां क्वेश्चन में बोल रहा है, मतलब यहां रिलेशन जो गिवन है ये बोल रहा है। अब हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, बताओ इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें तो b माइनस ए। तो अभी कोई चेंज हुआ अंदर में? क्या नहीं चेंज हुआ, तो ये भी क्या रहेगा? इवन रहेगा।
क्या बच्चों हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते मॉड ऑफ बी माइनस ए? क्या होता है, क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है सिंस मॉड ऑफ माइनस एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, तो ये दोनों बातें तो सेम है। अगर ये दोनों चीज सेम है देन दिस इज इवन। और बच्चों अगर ये माइनस बी का मॉड इवन था तो ये कोमा बी बिलोंग्स कर रहा था आर से, करता है आर से, तो बी माइनस ए का मॉड अगर इवन है तो हम लिख सकते हैं कि बी कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। यानी हम लोगों ने मान के चला था कि ए कोमा बी रिलेशन में आर में है, रिलेशन में है, तो दिस इंप्लाइज दैट करके मतलब हम लोग को ये भी मिल गया कि बी कोमा ए रिलेशन में है। और आप लोग को बताया गया है कि अगर ए कोमा बी रिलेशन आर में है, दिस इंप्लाइज दैट बी कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर आ जाता है, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पर वैसा आ रहा है बच्चों, हैंस रिलेशन इज सिमेट्रिक, हैंस रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन बच्चों सिमेट्रिक भी हुआ ना। अब हम लोग चेक करते हैं ट्रांजिटिव, कि रिलेशन ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ट्रांजिटिव चेक करते हैं कि गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। देखो ट्रांजिटिव, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी आर arbitrary elements from set A. So we can write A B C belongs to set A. A कोमा बी रिलेशन में है और B कोमा सी भी रिलेशन में है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, A कोमा बी अगर रिलेशन R में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड ऑफ A माइनस बी इज इवन, एंड B कोमा सी R में बिलोंग कर रहा है तो लिख सकते हैं मॉड ऑफ B माइनस सी इज इवन। ऐसा रिलेशन में गिवन है। अगर बच्चों हम मॉड ऑफ ए माइनस सी को इवन प्रूव कर देते हैं, अगर मॉड ऑफ ए माइनस सी को इवन प्रूव कर देते हैं यानी मॉड ऑफ ए माइनस सी अगर इवन आ जाता है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्यों ट्रांजिटिव होगा? क्योंकि ए कोमा सी भी रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। ए कोमा सी भी कहाँ बिलोंग करेगा? रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो लेट्स सी, देखो अपन क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ये माइनस बी का मॉड इवन है तो बच्चों ये माइनस बी भी तो इवन होगा, सिंपल सी बात है, ए माइनस बी भी इवन होगा। इसी तरह बी माइनस सी इज इवन। और दो नंबर को अगर ऐड कर दिया जाए बच्चों, अगर दो इवन नंबर को ऐड करते हैं, सम ऑफ टू इवन नंबर इज इवन नंबर। सम ऑफ टू इवन नंबर क्या आता है बच्चों? इवन नंबर आता है। दो इवन नंबर का सम भी इवन नंबर आता है। तो बच्चों देखो, ए माइनस बी इवन नंबर है प्लस बी माइनस सी, तो दो इवन नंबर का सम भी क्या होगा? इवन होगा। यानी सिंस सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज इवन, दो इवन नंबर का सम भी क्या होता है? इवन नंबर होता है। और आप अगर देखो बच्चों, ये b और b कैंसिल हुआ तो ये माइनस सी मतलब ये जो है वो भी क्या है? इवन है। तो बच्चों हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए माइनस सी भी क्या होगा? इवन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट ए कोमा सी क्या कहाँ बिलोंग करेगा? आर से। लो, यानी कहने का मतलब अपन क्या लेके चले थे कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग हम लोग क्या प्रूव कर दिए कि ए कोमा सी भी रिलेशन आर में है। और अगर ऐसा है दिस मीन्स बच्चों रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि रिलेशन कैसा आ गया? ये ट्रांजिटिव रिलेशन आया। तो रिलेशन बच्चों यहाँ पर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों आया। और अगर रिलेशन तीनों आया दिस मीन्स, इसका मतलब बच्चों कि रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसा रिलेशन है बच्चों? इक्विवेलेंस रिलेशन है। सिंस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, तीनों रिलेशन हो गया, इसलिए रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ये रिलेशन कैसा आया? इक्विवेलेंस रिलेशन आया बच्चों। तो दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में आगे और भी चीजें गिवन था, बोला गया है इस क्वेश्चन में आगे और भी कुछ प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है बच्चों? लिखा है क्वेश्चन में कि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा है, आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक होगा ही, तो आप एनसीईआरटी बुक ओपन कर लेना। तो क्वेश्चन में लिखा है कि सो दैट द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब 1, 3, 5 जो रिलेशन बना रहा है, सिमिलरली 2, 4 रिलेशन बना रहा है, लेकिन एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 आर नॉट रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट 2, 4। यानी इससे दो सेट बना दिया, एक मान लो A1, यानी यहां पर हम लोग क्या कर लें, लेट कर लेते हैं कि एक सेट A1 लेट कर लिया 1, 3, 5 और दूसरा सेट A2 ले लिया इवन नंबर का 2, 4। तो यहां पर बोला जा रहा है, आपको क्या बोला जा रहा है कि इसका जो एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेट हो रहा है और इसका एलिमेंट खुद के साथ रिलेट हो रहा है, मतलब इसके एलिमेंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। रिलेशन अगर पेयर बनाएंगे ऑर्डर पेयर तो इसको सेटिस्फाई करेगा और इसके एलिमेंट भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब रिलेशन ये बन जाएगा इस एलिमेंट को लेने से। लेकिन एक एलिमेंट इसका लें और एक एलिमेंट इसका लें तो रिलेशन आर में नहीं जाएगा। ये चीज हम लोग को प्रूव करना है, ये चीज हम लोग को ओके, तो ये चीज प्रूव करना। अब सुनो मेरी बात, ऑल एलिमेंट्स, यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो देखो मेरी बात, ऑल एलिमेंट्स, बस इसको लिख देना है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A1 आर related to each other because elements of set A1 because ऐसे लिख देते हैं, set A1 is odd element because odd नंबर, बिकॉज ऐसे लिख देते हैं, बिकॉज सेट A1 इज सबसेट ऑफ सेट A हैविंग ऑड नंबर हैविंग ऑड एलिमेंट्स। कैसा एलिमेंट्स है? ऑड एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स कैसा है? ऑड एलिमेंट्स है। होज डिफरेंस ऑफ पेयर, whose डिफरेंस ऑफ पेयर इज इवन। यानी दो ऑड नंबर का अगर हम पेयर बनाएं, दो ऑड नंबर का हम अगर पेयर बनाते हैं और उसका डिफरेंस लेते हैं तो हमेशा क्या आएगा? हमेशा क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। और इवन नंबर आएगा तो इसके एलिमेंट इसी के साथ खुद से रिलेटेड रहेगा। सिमिलरली, बस सिमिलरली यहीं करके लिख दो, सिमिलरली करके हम क्या लिख दें कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A2, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A2 आर रिलेटेड टू each other because the difference of elements of pair is even as all elements of set A2 are even। सेट A2 में जितना भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट क्या है? इवन है। तो इवन नंबर का डिफरेंस क्या आएगा? इवन आएगा। जैसे पेयर तो इसमें एक ही बनेगा 2,4, तो 2 - 4 क्या आएगा? 2 - 4 -2 होगा, जो कि एक इवन नंबर है। तो ये रिलेशन कैसा हो गया बच्चों? मतलब क्या हो गया यहां से प्रूव कि ये जो सेट लिया 1, 3, 5 एलिमेंट का,
इसके एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट रहेगा, इसी तरह इसका एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट रहेगा, लेकिन इसका और इसके एलिमेंट का पेयर बनाए वो एक दूसरे से रिलेट नहीं होगा, बिकॉज देयर डिफरेंस इज नॉट इवन। देन आई एम स्पीकिंग, आप लिख लो रीजन, आप लिख लो, मैं इसका आगे बता रहा हूं कि एज एलिमेंट्स ऑफ सेट A1 and element of set A2 does not form a pair whose difference is even number. So element of set A1 and set A2 is not related to each other. ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। अब इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, मैं क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ के सुना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो प्रूव करना है हम लोग को, इक्विवेलेंस रिलेशन पर प्रूव करना है। एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक ही जैसा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 भी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बच्चों, दिस इज वेरी सिंपल, आपको एग्जाम्पल देना है रिलेशन का। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है फर्स्ट में कि सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव, ऐसा एग्जाम्पल देना है। देन दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट लाइक इसी टाइप का है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। देन आप इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 भी सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन है, इसको भी आप प्रूव कर सकते हो। यानी कहने का मतलब आगे का जितना भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन बच्चों लगभग इजी टाइप का है, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.1 का जितना भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन था वो अपन ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से चलेंगे फंक्शन में। ये रिलेशन आपका खत्म हो गया, अब फंक्शन में। एक्सरसाइज 1.1 से कुछ और भी डाउट रहता है तो आप मेरा जो स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट का जो ऐप है उसको इंस्टॉल करके उसमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, या तो जो चैट बॉक्स में भी, जैसे चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं सर क्वेश्चन नंबर इतना हमसे सॉल्व नहीं हुआ है, तो मैं उसका वीडियो फिर बना के अपलोड कर दूंगा। ओके बच्चों, अगेन वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द बेसिक ऑफ द कैलकुलस विल बी स्टार्टेड। दैट चैप्टर इज फंक्शन, एंड फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम आप बोल सकते हो उसको बोन ऑफ द कैलकुलस। ओके, तो फंक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू स्टूडेंट।